सतगुरु की साजी निवाज जी, प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। लख वार करा शुकराना फिर भी थोड़ा है। सतगुरु माता जी, लख वार करा शुकराना फिर भी थोड़ा है। तेन सजदा करे जमाना फिर भी थोड़ा है। सच्चे पातशाह, आप जी का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। आप दिन रात ये रहमते, ये बख्शिशें लुटा रहे हैं। सच्चे पातशाह, इसी तरह आप जी ये रहमते बख्शिशें हर एक जीव के ऊपर लुटाते रहना। इसी तरह हम रहमतों से झोलियाँ भरते चले जाएं और आप जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। ये विचार हैं महिला दिवस पर। आज 8 मार्च है। 8 मार्च को हर साल 8 मार्च का दिन पूरी दुनिया में बहुत खास होता है। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से मनाया जाता है। संगत जी, आज दासी इसी बात पर ही विचार रखेगी। कहते हैं, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ नारियों ने अपने प्रेम से, भक्ति से, विश्वास से और श्रद्धा से भटके हुए इंसान को सही रास्ता दिखलाया। ऐसी ही एक शख्सियत थी निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी। निरंकारी जगत कभी भी राजमाता जी का ऋण चुका नहीं सकता। राजमाता जी का संपूर्ण जीवन एक ऐसा एग्जाम्पल जिसका अनुसरण करके हर भारतीय नारी को गर्व का अनुभव होता है। ममतामयी निरंकारी राजमाता जी ने गुरु रूप में पहले अपने पिता समान ससुर, फिर पति और फिर पुत्र को पाया, किंतु राजमाता जी ने हर रिश्ते से ऊपर उठकर केवल गुरु का रिश्ता आगे रखा। राजमाता जी ने हमेशा अपने को दासी ही कहा और माना, यहाँ तक कि पुत्र को भी केवल गुरु ही जाना और माना। राजमाता जी का जीवन एक जीवंत मिसाल है कि किस प्रकार संसार में सामाजिक रिश्तों में रहकर भी मर्यादाओं का पालन किया जा सकता है। राजमाता जी ने यह सब करके दिखाया। मर्यादा में रहकर गुरु भक्ति का रास्ता हम सबको दिखाया। यही नहीं, बाकी हर फील्ड में भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से निभाई। अनेकों परिवारों में उनके ही मार्गदर्शन से प्यार और शांति कायम हुई। ना जाने कितनी माताओं बहनों को प्यार से घर गृहस्थी निभाने के गुर दिए। राजमाता जी ने अपना हर कर्तव्य माँ रूप में, पत्नी रूप में, बहू रूप में, गुरसिख रूप में और सबसे बढ़कर एक सेवादार के रूप में निभाया। गुरसिखों वाला जीवन वास्तव में किस तरह जिया जा सकता है, यह हमें राजमाता जी ने सिखलाया। राजमाता जी का संपूर्ण जीवन नारी जाति के लिए प्रेरणा स्रोत है कि एक स्त्री चाहे तो वह क्या नहीं कर सकती। ऐसे अनेक एग्जाम्पल निरंकारी मिशन में और भी हैं, चाहे वे जगत माता बुधवंती जी हों या फिर पूज्य माता सविंदर जी हों। ऐसी कितनी ही विभूतियां हैं जिनकी आध्यात्मिक शक्ति ने उन्हें अद्भुत बना दिया है। आज नारी रूप में हमारे वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी आए हुए हैं और किस तरह हमें एग्जाम्पल दे देकर कर्म कर करके हमें समझा रहे हैं। समागमों के दौरान ऐसी हजारों बहनों को करीब से देखने का अवसर मिलता है। साधारण रंग रूप, वस्त्र, बोलचाल के बावजूद चेहरों पर भक्ति का, प्रेम का, श्रद्धा का, विश्वास का वो तेज देखने को मिलता है जो अति सुंदर, शिक्षित और धनवान स्त्रियों के चेहरे पर भी देखने को नहीं मिलता। ऐसा पवित्र भोलापन होता है उन चेहरों पर जो केवल भक्ति के कारण ही आ सकता है। निरंकारी परिवार में भी ऐसी स्त्रियों की कमी नहीं जिनकी तुलना माता लोई से की जा सकती है। संत कबीर जी की पत्नी माता लोई
होने का कोई अभिमान नहीं था माता लोई को। अपने दिए आशीर्वादों की शक्ति से भी निर्लेप थी माता लोई। ऐसी अनेक माताएं हमें संगतों में भी देखने को मिल जाएंगी। घर परिवार कामकाज बच्चे समाज के साथ साथ संगतें और अन्य रिस्पॉन्सिबिलिटीज वे ऐसी कुशलता से निभाती हैं कि देखकर बड़ा ही प्राउड होता है। जल में कमल के समान वे संसार में रहकर भी संसारिकता से निर्लिप्त हैं। मीठी वाणी और सिमरन संगत में डूबी ये बहनें अपनी पवित्र शक्ति से अनजान हैं। वे जानती भी नहीं कि उनके आशीर्वाद सहज में ही फल जाते हैं। निरंकार ने उन्हें ये शक्ति बख्शी है। सतगुरु की कृपा उन पर हुई है। जैसे कस्तूरी हिरण को अपने शरीर से उठती सुगंध का पता नहीं होता, उसी प्रकार ये माताएं भी अपनी शक्ति से अनजान हैं। उन्हें आभास तक नहीं है कि उनकी साधारणता कितनी असाधारण है, कितनी विशिष्ट है। इसलिए जैसा रूप ईश्वर ने नारी को दिया है, नारी उसी रूप में उसी मर्यादा में रहकर अपने कर्तव्य पथ पर चलती चली जाती है और संसार का रूप निखारती चली जाती है। नारी शक्ति के रूप में, माँ के रूप में नारी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। माँ जन्म से ही अपने बच्चों का पालन पोषण बिना किसी स्वार्थ के तन मन और धन से करती है। उसके मन में कभी भी यह स्वार्थ नहीं होता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे या जॉब करके हमारे लिए धन जमा करेंगे। कवि ओम व्यास जी ने माँ के लिए बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ पृथ्वी है, जगत है, दूरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सब में परमात्मा विराजमान है। सब में ही प्रभु परमात्मा की ज्योत जग रही है, चाहे वह पुरुष है या नारी है, कोई भी जाति का हो या किसी भी धर्म का हो। इसी तरह हर नारी में भी इसी प्रभु परमात्मा की ज्योति विराजमान है। नारी का आदर करना परमात्मा का आदर करना है और निरादर करना परमात्मा का निरादर करना है। जब इंसान के मन में यह बात समझ में आ जाएगी तब ऐसी घटनाएं बंद हो जाएंगी, क्योंकि वही औरत किसी की माँ है, बहन है, किसी की पत्नी है। इसलिए मन को शुद्ध रखने के लिए हमेशा ही संतों महात्माओं के ये वचन आते हैं कि सभी को सत्संग के साथ जोड़ो, क्योंकि इस दरबार में हमेशा ही सत्य, प्यार, स्नेह, विश्वास, नम्रता, सहनशीलता, मानवता, एकत्व जैसे मैसेज दिए जाते हैं। इन्हें अपनाया जाता है। इनको अपनाने से मन में शुद्धता आती है, ठंडक आती है। पहले नारी को अबला माना जाता था, परंतु आज की नारी अबला नहीं है। अब समय बदल गया है। नारी आज पुरुषों के समान काम करती है। नारी पुरुष वर्ग से किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। प्राचीन युग में नारी शिक्षा की कमी में पुरुष वर्ग से पिछड़ जाती थी, मगर वर्तमान में नारी ने अपने को शिक्षा से परिपूर्ण कर लिया है। शिक्षा ने नारी की परिभाषा ही बदल दी है। शिक्षा के कारण ही विभिन्न उच्च पदों पर, हाई पोस्ट पर नारियों ने अपना स्थान बना लिया है। चाहे गवर्नमेंट ऑफिस हो या शिक्षा हो या बिजनेस हो, बैंकिंग बिजनेस हो या कोई पॉलिटिकल फील्ड हो या चिकित्सा होटल व्यवसाय हो, यातायात हो या फिल्म व्यवसाय हो, आज की नारी ने दिखा दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। अब नारी ने अपने मन को मजबूत और बहादुर बना लिया है। हर क्षेत्र में उसकी योग्यता को सराहा जाता है। जॉब
या अपने बिजनेस के साथ साथ अपने परिवार का भी नारी अच्छी तरह से पालन पोषण कर रही है। बीते हुए समय में नारी का घर से निकलकर जॉब करना गलत समझा जाता था, लेकिन जब से नारी शिक्षित हुई है, सारे घर की जिम्मेदारियां बड़ी कुशलता से निभा रही हैं। आज की नारी किसी पर बोझ नहीं है, बल्कि खुद शक्ति से परिपूर्ण है। आज हमारे वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज नारी रूप में आए हैं और सारे ही संसार का उद्धार कर रहे हैं। सतगुरु बड़ा सहारा लोगों, बंदे का रखवाला है, कहे अवतार वही न रूचा, जो गुरु का मत वाला है। साथ संगत जी, जो गुरु का मत वाला हो जाता है उसको सारे सुख मिल जाते हैं। इसलिए आज नारी रूप में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज वक़्त के सतगुरु आए हुए हैं। हम इनकी रहनुमाई में सेवा, सिमरन, सत्संग का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। साथ संगत जी, 5 साल की अवस्था में ही शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के पूज्य पिता श्री मुखा सिंह जी ब्रह्मलीन हो गए थे। उनके पूज्य माता श्रीमती नारायणी देवी जी द्वारा पुत्र को परम पिता परमात्मा के सहारे का आधार देकर कर्तव्यपरायण, ईमानदारी की प्रेरणा से सच्चा देशभक्त, समाज सुधारक व युग पुरुष संत बनाकर युगांतर के लिए अमर कर दिया। 5 साल के बालक ध्रुव को सौतेली मां द्वारा सम्राट पिता की गोद से उतार देने की घटना को ध्रुव की मां ने पॉजिटिव आध्यात्मिक मोड़ देते हुए परम सत्ता निराकार के परम पद को पाने की प्रेरणा देकर ध्रुव अटल पद दिलाने में पूर्ण भूमिका निभाई। इन बातों से यही स्पष्ट होता है कि नारी शक्ति बच्चे को इंसान से देवता और देवता से भगवत स्वरूप बना देती है। इसलिए समाज में नारी शक्ति हर तरह से पूजनीय है। साथ संगत जी, कहते हैं एक बार एक कथावाचक अपनी पत्नी के साथ कथा सुनाने के लिए ट्रेन में सवार हो रहे थे। ट्रेन में बड़ा रश था। ऐसे में वो खुद तो ट्रेन पर चढ़ गए, लेकिन उनकी पत्नी ट्रेन में नहीं चढ़ पाई। ट्रेन चल दी। अब वह इंसान चिल्ला रहा है और कह रहा है कि कोई ट्रेन को रोको, मेरी पत्नी नीचे रह गई है। अरे लोगों, मैं तो भगवान की कथा सुनाने जा रहा था। तभी एक सज्जन ने कहा, राम की कथा ही सुनाते रहे हो या उस पर कभी अमल भी किया है? कथावाचक कहने लगे कि मैं तो राम भगत हूँ, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? वह सज्जन बोले, प्रभु श्री राम जब गंगा पार करने के लिए नाव पर चढ़ते हैं, उस समय तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? कथावाचक फिर बोले, उसमें लिखा है, सियई चढ़ाए चढ़े रघुराई। अर्थात पहले माता सीता को नाव पर चढ़ाते हैं, उसके बाद प्रभु राम स्वयं नाव पर चढ़ते हैं। वह सज्जन बोले, आप भी ऐसा ही करते तो आपकी पत्नी नीचे ना रह जाती, वो भी ट्रेन में चढ़ जाती। अर्थात शास्त्रों का पठन पाठन ही नहीं, उन पर चलना जीवन में लाभ पहुंचाता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी पूर्ण रूप से नारी शक्ति को महत्व देते रहे। सतगुरु बाबा जी निरंकारी राजमाता जी के आसन पर बैठ जाने का इंतजार करते, फिर जब राजमाता जी आसन पर बैठ जाते फिर स्वयं आसन पर बैठते। वे ऐसा इसलिए करते कि हम सभी इसका अनुसरण करें। परम पूज्य राजमाता जी को सतगुरु की सौगात प्राप्त हुई तो उन्होंने अपने वाणी में दर्ज किया कि पुत्र वधू के रूप में मुझको सतगुरु ने स्वीकार किया। दासी से मैं बन गई रानी, ऐसा है उपकार किया। धन और दौलत जग की देकर इतना नाम बढ़ाया है, जग के दाता बचन गुरु को पति रूप में पाया है।
पूजा को निरंकार दिया है और यह सेवा को यह साकार। माटी का कण किया हिमालय, धन्य धन्य है गुरु अवतार। प्यार मान का दिया सिंहासन, भूलूं ना पर मैं यह बात। अवतार गुरु के एक वचन ने सोने की है की प्रभात। लाज गुरु के घर की हूँ मैं, हर पल मन में रहे ध्यान। घर आए की सेवा करना, यह है मेरा कार्य महान। क्या कहूँ अवतार गुरु से, यह तो अंतर्यामी है। कुलवंत शीश को ताज मिला है, जो करता और स्वामी है। आज के दौर में नारी को शक्ति देना तो बहुत दूर की बात है। कहते हैं कि आज जो नारी की पूजा कर रहा है, उसका सम्मान कर रहा है, उस परिवार में सभी सुख साधन भरपूर होते जा रहे हैं। किस तरह सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, पूज्य माता सविंदर जी महाराज को और निरंकारी परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी को भी अपने साथ ही मंच पर विराजमान करते, ये हमें दिखाते कि किस तरह हमने नारी जाति का सम्मान करना है। नारी शक्ति जननी है, माँ होने के कारण सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। संसार का बड़े से बड़ा इंसान, चाहे योद्धा है या दानी है, राजा है या दरवेश है या संत है, माँ के सामने नतमस्तक होता आया है। इस ऊंची पदवी का अधिकार नारी को केवल इसलिए प्राप्त है क्योंकि नारी ममता, सहनशीलता और त्याग भाव सृजनहार की मूर्ति है। मातृशक्ति नारी संसार के लिए ज्योति स्वरूप और परमार्थ में एक आदर्श है। किसी कवि ने मातृशक्ति के बारे में लिखा है, माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ फूक के ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ पृथ्वी है, जगत है, धूरी है। माँ के बिना सृष्टि की कल्पना अधूरी है। जननी जने तो भगत जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवाए नूर। कहते हैं कि औरत या तो भगत जन को जन्म दे और या फिर किसी शूरवीर बहादुर को जन्म दे। जो शूरवीर बहादुर होते हैं वो देश की रक्षा करती हैं और जो भगत जन होते हैं वो संसार का उपकार करते हैं। कहते हैं कि नहीं तो फिर जननी बाज ही रहे, फिर काहे गवाए नूर। फिर इस तरह हमें समझाया गया है। नारी के विकास के लिए यह जरूरी है कि उसे समान अवसर व सम्मान दिया जाए, इज्जत दी जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए युग पुरुष शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने संपूर्ण पवित्र अवतार वाणी के माध्यम से समानता का संदेश दिया है। इक्को नूर है सब दे अंदर, नर है चाहे नारी है। इसी भावना को क्रियात्मक रूप देते हुए सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने निरंकारी राजमाता जी को मानव कल्याण का समान यानी कि बराबर अवसर प्रदान किया और प्रत्येक सत्संग जनसभा में उन्हें अपने समान स्थान पर सुशोभित किया। प्रत्येक घर परिवार में नारी के दोनों रूपों अर्थात मातृशक्ति और धर्म पत्नी का समान सत्कार हो। यह प्रेरणा देने के लिए हमें समय के सतगुरु सुदीक्षा माता जी भी, समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें समझा रहे हैं कि हमने नारी जाति का सम्मान करना है। हमारा कर्तव्य है कि हम नारी शक्ति को पहचाने और उनके आगे बढ़ने में सहयोगी बने, बाधक ना बने, और हम कंधे से कंधा मिलाकर अपने इस मिशन का प्रचार करें, प्रसार करें और हर जगह हम नारी शक्ति का सम्मान करें। नारी तू अबला नहीं है, तू सबला है, समर्थ है। नारी के अंदर होती धरती सी सहन शक्ति है। दिल से भी विशाल है नारी, कोमल हृदय रखती है। ये सच है, झूठ नहीं है, संसार सजाती नारी है।
तू चांद पे जा पहुंची है, तेरा कायल सारा जगत है, चाहे तो आसमां को कदमों में झुकाती नारी है। प्रेम का पैगाम थी प्यारी राजमाँ, भक्ति का ही नाम थी प्यारी राजमाँ। हम माता बुद्धवंती जी, परम ममता में निरंकारी राजमाता जी, और हमारे परम पूज्य माता सविंदर जी महाराज, और हमारे वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज हमें यही समझा रहे हैं कि जिस घर में नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, वहाँ सुखों का वास होता है। इसलिए हम हर समय नारी को भी सम्मान दें। आज नारी किसी भी काम में पुरुषों से पीछे नहीं है, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, अपना घर परिवार भी देख रही है और बाहर जॉब वगैरह भी कर रही है। आओ सतगुरु के चरणों से यही आशीर्वाद मांगे। हे सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी हमें सिखा रहे हो, समझा रहे हो, हम इन वचनों को मन वचन कर्म से मानते चले जाएं और ताउम्र अंतिम श्वासों तक आप जी के चरणों में अपनी तोड़ निभा जाएं। और सभी के लिए दासी यही आशीर्वाद मांगती है कि हर घर में सुख ही सुख हो और सभी अपने घर में नारी को सम्मान दे, उसका आदर सत्कार करें और सुख ही सुख पाते चले जाएं। दासी इन्हीं शब्दों से आप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है और दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाए कि सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। हाँ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी।